हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दुनिया मालदीव में लगी थी, इधर इसरो ने चीन के छत्तर फाड़ दिया। छुपे हथियार से तगड़ा खेल। वाह, देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चांद और सूरज फतेह के बाद अब इसरो का एक और तूफान अंतरिक्ष में तैनात होगा भारत का सबसे एडवांस खबरी। लॉन्च के लिए तैयार हुआ इनसैट 3DS सैटेलाइट। बात मौसम की, लेकिन असलियत उड़ा देगी चीन की होश। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार तैनात कर डाला है, वो भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ में कि अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, भारत एक ही तीर से कई निशाने साध रहा है। इस बार नाम मौसम सैटेलाइट का लिया जा रहा है, लेकिन क्या ये वास्तव में एक मौसम सैटेलाइट ही है या फिर गणित कुछ और ही है? क्योंकि दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था और अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके साथ भी दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। तो नासा भी इसरो की तकनीक से चौंधिया गई है, क्योंकि सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान इसरो ने कुछ एक ऐसे हथियार पर काम किया है जिसके खुलासे से अब पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरी कहानी को तफसील से जानने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसैट 3DS नाम के सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद तो अब पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसरो का, या ये कहें कि भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट। नाम है इनसैट 3DS। केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबरीलाल है जो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वो सब कुछ बताने वाला है, क्लियर बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों, इसको लेकर के टीम इसरो ने कहा है कि ये किसी भी तरह के मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या ये बात बस इतनी सी ही है या और भी कुछ करेगा? बड़ा कुछ पीछे छुपा हुआ है, पूरी कहानी में आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं इनसैट 3 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, इसरो ने अब तक 6 सैटेलाइट इस सीरीज के तहत लॉन्च किए हैं। ये 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, यानी कि ये धरती से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में अब ये 7वां सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये असल में सबका बाप है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जावड़ तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है। दोस्तों, इन इनसैट सैटेलाइट्स में 3A, 3D और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं। और दोस्तों, अब तक के ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, जिससे ये भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। और इस बार जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसका वजन 2275 किलोग्राम है और इस सैटेलाइट में 6 चैनल लगे हुए हैं। साथ ही इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मेट्रोलॉजी पैलोड्स भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती हैं। भारत इस सीरीज के सैटेलाइट्स की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की भी खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट है।
ये जमीन के साथ ही समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम से इसरो को रूबरू करवाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि इसे चीन की अकड़ को कैसे ढीली किया जा सकेगा और मालदीव जैसे चिंदी से देश का इलाज भी इसके जरिए कैसे होगा। तो दोस्तों बात ये है कि ये सैटेलाइट जितने मौसम की इंफॉर्मेशन देते हैं उतनी ही जानकारी ये दुश्मन की हर गतिविधि की भी भारत के पास में पहुंचा देते हैं। मतलब हमारी नेवी से लेकर के थल सेना के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। हिमालय की चोटियों पर कुछ भी बदलाव होने वाला होता है, यानी मौसम संबंधी बदलाव होता है या फिर वहां पर दुश्मन का कोई भी मूवमेंट होता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेना को पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही कम्युनिकेशन के जरिए भी ये बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही इसके जरिए समंदर में दुश्मन के जहाजों की सटीक इंफॉर्मेशन आया ना उसका जहाज चाइना का, अगर हमारा जहाज किसी भी परिस्थिति में फंस गया है तो वहां से इसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अब दोस्तों इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर के बाकी पड़ोसियों की मदद करता रहा है। लेकिन हाल ही में जैसे कि आपने देखा है कि मालदीव ने चीन की गोद में खेल करके दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया है, लिहाजा अब इसरो को उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत इसके जरिए खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों ये सैटेलाइट जितना मौसम का हाल बताएगा उससे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों इसरो हर बात सबको नहीं बताता है, इस सैटेलाइट के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। भैया वो तो है ही कि जो उसमें और भी चीज़ें होंगी तो हम नहीं बोलते, बोलना भी नहीं चाहिए, ताकि वैसे तो सभी कंट्री करती हैं, सब खाली बोलती होंगी मौसम का है, पर उसमें और भी टेक्नोलॉजी होगी जिससे हेल्प होती हो। अनलेस इसरो कहीं पब्लिश करे कि ये करता है, वी नेवर नो। हाँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर वेदर सैटेलाइट है तो वेदर ही है, हम तो वेदर ही बोलेंगे। कोई सोचना कि ये स्पाई भी होगा, यू डोंट नो, अगर उन्होंने कोई पब्लिश नहीं किया डेटा। और हम क्यों बताएं, वर्ल्ड को क्यों बताएं अपने कंट्री के ये सीक्रेट, सभी करते हैं। और मालदीव की प्रॉब्लम सॉल्व करने के सैटेलाइट नहीं चाहिए, उसके डिप्लोमेसी चाहिए। जो अभी हो रही है, जहाँ फाइटिंग चली थी उनके वहाँ पे संसद में, तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है और उसको गिराने की कोशिश हो रही है म्यूजिक को। उसके लिए तो आपको रियली पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, अपना सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा डिपेंडेंस कितनी है। तो मगर सैटेलाइट तो ऑफ कोर्स बहुत क्रिटिकल है, वो हर जगह जो है आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कोई आ ना जाए। और कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी, जल्दी जल्दी स्कैन करके पूरा एरिया देखें। ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि हर सेकंड का आपको पता चल रहा हो। खासकर अभी हमने जो वीडियो देखी है LAC में, कैसे वो फिर से ये चाइनीज सोल्जर्स अंदर एंटर करें, वहां पे तो स्ट्रिक्ट सैटेलाइट 24 आवर्स। तो इतना पॉसिबल नहीं है ना, सैटेलाइट सर्कल जाता है, उसने एक स्नैपशॉट लेकर जा रहा है पूरा सर्कल। तो ऐसे रखो ना जो स्टेशनरी हो, वहीं पे उस इलाके में ही रहे, वो उसी स्पीड पे जा रही हो। ऑर्बिट स्टेशनरी होता है, हाँ उसी नहीं, पर ऑर्बिट से तो आप हिल रहे हो ना, आप उस प्लेस पे ही नहीं रह रहे। हमें इतना एरिया हमेशा कवर करना है, तो वो इस टाइप से होना चाहिए टेक्नोलॉजी कि उसी स्पॉट पे वो हमेशा रहे, उसकी स्पीड वो एज कंपेयर टू जो अर्थ की स्पीड है उसी हिसाब से जा रही हो, वो उसी पे हो, और आपको वो पूरा एरिया आप हर टाइम मॉनिटर कर रहे हो, ताकि कोई भी अगर अंदर आ रहा है वहां यूं देखा। इतना तो एफर्ट करना पड़ेगा यार, जिससे ज्यादा जितने सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जाना पड़े, पहले से पता चल जाए आपको। मगर चाइना क्या कर रहा है, लो कॉस्ट सोल्यूशन कर रहा है, क्योंकि उसको भी है कि पैसा बहुत लगता है। वो चाल चल रहा है कि विलेजेस वहां पे बना दो अपने। हाँ, वो बेटर है, विलेजेस बना दो। कॉस्ट लगती है और पैसा जाता है, तो बेस्ट यही है कि आप जो है बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाइए, नेटवर्क लेके आइए और विलेजेस बना दीजिए, जिससे अगले को साफ नजर आ जाए। यहाँ तो पूरा विलेज का विलेज है, यहाँ तो लोग रहते हैं किसी और देश के। स्पीड से बनना चाहिए। आज जो वीडियो देखी है, मैं देखना कौन से चैनल में जा रहा है। धीरे धीरे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, जैसे वो चाइना कर रहा है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्नोलॉजीज यूज होनी चाहिए अपने बॉर्डर्स को मॉनिटर करने के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बीच में पता चल रहा है, बीच में नहीं पता चल रहा। वो ऐसी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी कि आपको हर सेकंड का नॉन स्टॉप आपको पता चल रहा है उस एरिया का पूरा टाइम, और लोग बैठे होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो चाहिए जो इन बैठ के स्क्रीन में देख, यही काम हो, बस देखते रहना है, बस रात दिन जो है शिफ्ट लगती रहे और वो देखते रहे, मॉनिटर करते रहे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।